अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जी। हम मौजूद हैं फोनेमिक राइम की क्लास में, और फोनेमिक राइम में आजकल हम रिवीजन कर रहे हैं, पता है ना आपको। तो पिछली क्लास में हमने वर्ड्स रीड किए थे। कैसा रहा था रिवीजन? सुपर, ठीक है ना। जो वर्ड्स भूल गए थे वापस हमें याद आ गए थे और हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था उन्हें। तो आज हम क्या करेंगे? अच्छा, आज मैंने सोचा कि भाई पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आप कहेंगे रिवीजन में भी मिस रीडिंग करवा रही हैं, कुछ और भी तो एक्टिविटी करवाएं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज रिवीजन क्लास में कुछ और मज़ेदार हो जाए। क्या? स्टोरी जी। लेकिन एक बात कि ये स्टोरी भी मैं आपको पहले सुना चुकी हूँ, लेकिन कहानी सुनने में तो बहुत मज़ा आता है, जितनी बार भी सुनी जाए बहुत अच्छी लगती है। तो आज हम एक स्टोरी रिवाइज करेंगे, ठीक है। कौन सी स्टोरी है? मुझे लगता है आप स्टोरी भूल चुके होंगे, मुझे तो ऐसे ही लगता है। तो आज जब मैं आपको वो दोबारा सुनाऊंगी तो आपको याद आ जाएगी, फिर आप सुनाइएगा ज़रूर उसे अपने बहन भाइयों को, ठीक। तो चलें, क्या है आज स्टोरी में? पहले हम देखते हैं पेज कि इसमें हो क्या रहा है। चलिए मिलके देखते हैं। अच्छा जी, ये था हमारा पेज, हम इस पे पहले काम कर चुके हैं, डेट पहले डाल चुके थे, आपको पता चल जाएगा काम कब का है, ठीक है। कितने आइकन्स थे इस पेज पे? 3। पहला है लिसन, सेकेंड इज स्पीक एंड थर्ड इज कलर। और हमने इस पेज पे पहले भी बात की थी ना कि क्या हो रहा है इस पेज में, कौन मौजूद है, कौन क्या कर रहा है, ये सब सारी बातें हुई थी। अच्छा जी, तो कौन बताएगा मुझे क्या था इस कहानी में? याद आया? मम्मा बेयर मौजूद हैं, जी हाँ, बेबी बेयर भी मौजूद हैं और हैन भी है। ओ यस, अरे एक क्लॉक है, क्लॉक में क्या टाइम है? इट्स 10 o'clock। गुड। और मुझे लग रहा है कि सो रहे हैं बेड पे, जी आपको याद आ गया मुझे लग रहा है। अच्छा, और क्या हो? अच्छा, यहाँ पे देखिए बेबी बेयर के पास क्या रखा हुआ है? पेन। देखा आपने? अच्छा, इस पेज पे कलरिंग कर चुके हैं, कोई बात नहीं, हमने इस पेज पे बात की ना। अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। आज रिवीजन क्लास में मुझे जो काम करना है ना वो ये कि मैं आपको स्टोरी सुना सकूँ, ताकि आपको स्टोरी याद आ जाए दोबारा। चलें मिलके सुनते हैं कहानी में क्या था, ठीक है। अच्छा जी, कहानी में ये था कि इट वॉज 10 o'clock, 10 बज रहे थे। Baby bear was sitting in the middle of the den. Baby bear अपने den के बीच में बैठे हुए थे। He was writing with his pen. वो अपने पेन से कुछ लिख रहे थे। Mama bear said, Mama bear ने कहा, You are fed. Now please go to bed. कि आपने खाना वाना खा लिया है, अब आप बेड पे जाइए सोने। The well-fed baby bear was about to get into his bed. तो बस बेबी बेयर जाने ही वाले थे अपने बेड की तरफ। When he heard, कि उन्होंने सुना, क्या सुना? क्लक 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 क्लक। It was आंटी hen. आंटी hen आई थी। She had no den. उनके पास den नहीं है। आंटी hen was feeling cold outside. उन्हें बाहर सर्दी लग रही थी। Why don't you get in baby bear's bed? Bear went to bear's bed. तो मम्मा बेयर ने कहा कि आप जाके इनके बेड में, बेबी बेयर के बेड में क्यों नहीं लेट जाती? hen and baby bear went to sleep in the same bed. तो क्या हुआ? hen और baby bear जो है वो दोनों एक साथ सोने चले गए। अब याद आई ना आपको कहानी? जी, ये मैंने आपको पहले भी सुनाई थी कि hen आ गई थी जब बेबी बेयर जो है क्या कर रहे थे, पहले अपने den में बैठे हुए पेन से काम कर रहे थे कि उनकी मम्मा ने कहा कि भाई अब सोने जाइए बेड पे। जब वो सोने जा रहे थे तो अचानक आवाज़ आई क्लक क्लक। पता चला कि
कौन आया है? आंटी हैन। और वो क्यों परेशान थी? क्योंकि उनके पास डेन नहीं था, उन्हें बाहर सर्दी लग रही थी। तो मम्मा बेयर ने कहा कि कोई बात नहीं, आप बेबी बेयर के साथ जाके उनके साथ बेड पे सो जाइए। वो जाके सो गई। अच्छी थी ना कहानी? अच्छा, इसमें एक राइम भी थी जो हमने पहले भी पढ़ी थी, तो याद हुई थी? नहीं, चलें आज हम फिर सुनते हैं ताकि आपको याद हो जाए। क्या थी राइम भाई? Baby bear in a den, baby bear in a den, writing with a pen, writing with a pen. He is well fed, he is well fed, better go to bed, better go to bed. Hen comes to den, hen comes to den, she sleeps in the bed, she sleeps in the bed. With the baby bear, with the baby bear, who's well fed, who's well fed. जी, तो अब आपको याद आ गई ना, स्टोरी भी याद आ गई और साथ साथ मुझे लग रहा है कि आपको कहानी भी याद आ गई है। ऐसे ही है। तो अब हम क्या करेंगे भाई? अब कलर नहीं, कलरिंग का काम तो हम कंप्लीट कर चुके हैं पहले, क्योंकि ये काम हम पहले पेज भी कंप्लीट कर चुके थे, हमने कहानी भी सुनी थी, कलरिंग भी कंप्लीट की थी। हाँ जी, ये हो सकता है कि अगर किसी की कलरिंग रह गई है तो वो आज मौका है, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, और फिर क्या करेंगे? फिर ये काम करेंगे कि एक वॉइस रिकॉर्डिंग बनाएंगे। उस वॉइस रिकॉर्डिंग में अपनी टीचर को रिवीजन के बारे में बताएंगे कि क्या रिवाइज किया, कौन सी कहानी आज हमने दोबारा सुनी। ठीक है, वो स्टोरी सुना दीजिएगा। और राइम याद करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो राइम याद कीजिए और वॉइस रिकॉर्डिंग में राइम भी अपनी टीचर को सुनाइए। तो चलें, आप ये सारा काम कीजिए कंप्लीट, फिर मैं मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।